मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह बंधन। तो दोस्तों, अब नित्य के भांति क्लास चालू हो गए। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 47वां एवं 48वां श्लोक। तो मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के 47वां एवं 48वां श्लोक देखिए। देखें क्या लिखे हैं। रुद्राहि रुद्राहि सक्राम्बुपयामि पूर्वान् दुद्विवस्वग्निषु पापवारि रिक्ता हरिस्कंद दिनेचु रोगे शीघ्रं भवेद्रोगिणस्य मृत्यु। तो आगे देखिए कि अंदर में ये क्या लिखे हैं। रुद्राहि सक्राम्बु पयाम्य पूर्वाद दुदेव वश्वग्निषु वसु अग्निषु नक्षत्रेषु पापवाय रिक्ता हरि स्कंद दिने च रोगे सति रोगी जनस्य शीघ्रम मृत्यु भवेत। दोस्तों, सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। इनका कहना यह है, आर्द्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा, शतभिषा, भरणी, तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा एवं पूर्वा भाद्रपद। दोस्तों, जहां भी तीनों पूर्वा का वर्णन आता है, वहां तीनों पूर्वा उसमें जोड़ेंगे। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाड़ा व पूर्वा भाद्रपद। तो आगे बढ़े। विशाखा, धनिष्ठा और कृत्तिका, इन नक्षत्रों में, कौन नक्षत्रों में? तो आर्द्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा, शतभिषा, भरणी, तीनों पूर्वा, विशाखा, धनिष्ठा और कृत्तिका, इन नक्षत्रों में। और रवि, मंगल व शनिवार, रवि, मंगल एवं शनिवार। दोस्तों, तथा चौथ, नौमी, चतुर्दशी, द्वादशी और षष्ठी, इन तिथियों में नक्षत्र वार और तिथियों में, अर्थात नक्षत्र वार इन तिथियों में बताए गए नक्षत्र, बताए गए दिन एवं
बताए गए तिथियों में ये तीनों का संयोग हो, अर्थात आर्द्रा नक्षत्र हो, मंगलवार हो और चौथ तिथि हो, यानी कि ये तीनों का, अगर तीनों का ही मिल जाए और ऐसे योग में, ऐसे योग में अगर यदि किसी व्यक्ति को रोग आरंभ हो जाए, बीमारी आरंभ हो जाए, तो वह शीघ्र मृत्यु कारक होती है। तब वह शीघ्र मृत्यु हो जाती है उस जीव की। जैसे कि आप ये समझें फिर से, इसको ऐसे समझिए जैसे कि आगे बताएं कि आर्द्रा, आर्द्रा हो गया, श्लेषा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, शतभिषा, भरणी, तीनों पूर्वा, कृतिका व विशाखा। ये नक्षत्र हो, ये नक्षत्र हो और दिन जो है या तो रवि हो या फिर मंगल हो या फिर शनिवार हो, ये हो जाए और ये तिथि चौथ, नवमी, चतुर्दशी, द्वादशी और षष्ठी, अगर यह तीनों का, अगर यह योग प्राप्त हो जाए, अगर यह तीनों का योग प्राप्त हो जाए और इस योग में, और इस योग में अगर यदि किसी को बीमारी आरंभ हो, रोग आरंभ हो, ये नक्षत्र हो, ये दिन हो और ये तिथि हो, चाहे कोई नक्षत्र हो क्यों ना हो, चाहे कोई दिन क्यों ना हो, तीनों में से, इन तिथियों में से कोई तिथि क्यों ना हो, अगर ये तीनों का संयोग हो जाता है, इस तीनों के योग में नक्षत्र, तिथि और वार, दिन, इन तीनों के योग में जिस मनुष्य को बीमारी प्राप्त हो जाए, रोग आरंभ हो जाए, तो रोग मृत्यु कारक होता है। ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। दोस्त, इसको पर ध्यान रखें, अगर यदि इन बताए हुए नक्षत्र, इन बताए हुए दिन और इन बताए हुए तिथियों में अगर तीनों का संयोग प्राप्त होता है, जैसे कि शतभिषा नक्षत्र हो,
शनिवार हो, चतुर्दशी नक्षत्र हो, या फिर भरणी नक्षत्र हो, इतवार का दिन हो, चौथ तिथि हो, या फिर विशाखा नक्षत्र हो, मंगल का दिन हो और षष्ठी नक्षत्र हो। कहने का तात्पर्य है, अगर यदि इस नक्षत्र में, इस दिन में और इन तिथियों में संयोग हो और किसी को रोग आरंभ हो जाए, तो आप समझिए यह रोग मृत्यु कारक है। उस मनुष्य की मृत्यु शीघ्र हो जाती है। इस तीनों के संयोग में, इस तीनों के संयोग में, तिथि, नक्षत्र और दिन, अगर तीनों का संयोग हो, तीनों के संयोग में किसी की को रोग आरंभ हो जाए, बीमारी आरंभ हो जाए, तो उसकी मृत्यु शीघ्र हो जाती है। अब दोस्त आगे बढ़िए। अब 48वां श्लोक देखिए। अब 48वां श्लोक देखिए, वो क्या कहते हैं। क्षिप्रा ही मूलेन्द्र हरि वायु भय प्रेत क्रिया कुंभगे विधौ प्रेतस्य दाहम गितवे दिग्गमं जेत शय्यावितानं गृहगोपनादि च। वाह, देखें दोस्तों, इसका इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। क्षिप्रा ही मूलेन्दु हरीश वायुभे नक्षत्रे प्रेत क्रिया स्यात् विधौ चंद्रे झस कुंभगे। अर्थात कुंभ मीनस्थे सति प्रेतस्य दाहम यम दिग्गमम शय्यावितानम गृह गोपनादि त्यजेत। दोस्तों, इनका कहना ये है, क्षिप्र संज्ञक आश्लेषा मूल मृगशिरा श्रवण आर्द्रा और स्वाति, इन नक्षत्रों में प्रेत की क्रिया करना शुभ है। प्रेत की क्रिया करना शुभ है। दोस्तों, इसको आप ऐसे समझें, प्रेत की क्रिया कब करनी चाहिए। प्रेत क्रिया कब करना चाहिए और कब करने से शास्त्र कब कहता करने के लिए, प्रेत क्रिया कब होनी चाहिए, तो ये बता रहे हैं। दोस्तों, इनका कहना ये है कि क्षिप्र संज्ञक, क्षिप्र संज्ञक, तो हमने आपको पहले बता दिया क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं। और श्लेषा और मूल और मृगशिरा।
श्रवण, आर्द्रा और स्वाति और स्वाति। इन नक्षत्रों में इन नक्षत्रों में प्रेत क्रिया करनी चाहिए। प्रेत क्रिया करनी चाहिए। दोस्तों, इन नक्षत्रों में प्रेत का काम करना शुभ है। अब कहते हैं झष मीन, अर्थात कुंभ और मीन। कुंभ और मीन। दोस्तों, अगर यदि कुंभ और मीन के चंद्रमा हो, कुंभ और मीन के चंद्रमा हो, तो इसमें प्रेत का दाह है, दाह क्रिया, दाह क्रिया नहीं है ना, तो दाह नहीं करना चाहिए। और क्या, दक्षिण दिशा की यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। यात्रा भी वर्जित है। और क्या, अब कहते हैं लोग गांव में क्या करते हैं, खाद को घोरते हैं ना, तो जो खाद बनवाते हैं, खाद का बनवाना भी अशुभ है। बनवाना, ठीक है, ये अशुभ है। और क्या, घर को छावना, घर को छावना। अब तो मोदी साहब सबको मकान दे रहे हैं, तो छावने की आवश्यकता नहीं है तो लेकिन घर को छावना नहीं चाहिए इस योग में। और क्या, ये हो गया। और कहते हैं गृहार्थ जो है, गृहार्थ अर्थात घर के लिए नहीं भाई। अब गांव में लोग क्या करते हैं, जब बरसात का दिन आने वाला होता है ना, तो लोग जलावन इकट्ठा करते हैं। जब कहना अशुभ है। दोस्तों, आप ये समझे, इनका कहना ये है